हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 10 कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट देखिए, इफ H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G एंड K इज एनी सब ग्रुप ऑफ G, देन K बाय H इंटरसेक्शन K इज आइसोमॉर्फिक टू H K बाय H। ठीक है, क्या कह रहा है हमारे पास, अगर H हमें एक नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है ग्रुप G का एंड K कोई भी हमारे पास सब ग्रुप है G का, देन हमारे पास क्या होगा, K बाय H इंटरसेक्शन K इज आइसोमॉर्फिक टू H K बाय H। ठीक है, हमें एक दो सब ग्रुप्स तो ऑलरेडी दिए हुए हैं एच एंड के हमें, ठीक है, सब ग्रुप्स दिए हुए हैं, बस एच एक नॉर्मल दिया हुआ है। ठीक है, एच एक नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है, हमने बस क्या चीज प्रूव करनी है, के बाय एच इंटरसेक्शन के आइसोमॉर्फिक होगा एच के बाय एच के। ठीक है, अब देखो, क्योंकि यहाँ पर देखो सिंस एच इज नॉर्मल इन जी, अगर एच कहते हैं हमारा नॉर्मल है जी में, देयरफॉर एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी। अब यहाँ पर एच इज नॉर्मल इन जी का मतलब ये भी है कि एच हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है, अगर वो हमारे पास सब ग्रुप है जी का, देन एच के, अब एच भी सब ग्रुप है, के भी सब ग्रुप है, उनकी प्रोडक्ट भी कहते हैं सब ग्रुप होगी जी की हमारे पास। ठीक है, तो प्रोडक्ट अगर हमारे पास सब ग्रुप होगी, हमने एक थ्योरम करी थी ना कि अगर हमारा एच के, ठीक है, सब ग्रुप होगा, एच के हमारा सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के हमारा के एच के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने थ्योरम करी थी एक, कि अगर एच के हमारा के एच के इक्वल होगा तो एच के हमारा सब ग्रुप होगा। तो यहाँ पर इन्होंने इसलिए सीधा ही लिख दिया कि एच के हमारा सब ग्रुप है जी का। ऑल्सो कहते हैं, अब यहाँ पर क्या चीज कह रहा है, क्योंकि एच के अब सब ग्रुप है जी का। ठीक है, अब एच भी तो सब ग्रुप होगा ना एच के का, एच के है मतलब एच तो एच का सब ग्रुप होगा ही ना, बस यहाँ पर के भी ऐड हो रहा है, तो एच इज सब ग्रुप ऑफ एच के विच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अब कहता कि एच हमारा नॉर्मल सब ग्रुप भी है जी का। ठीक है, अगर एच हमारा नॉर्मल है जी में कहते, तो एच हमारा नॉर्मल होगा एच के में भी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये भी तो एक तरह से हमारे पास ग्रुप है ना, सब ग्रुप है, तो ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तभी तो सब ग्रुप बना है ना, एंड एच उसका भी सब ग्रुप है। ठीक है, एंड वो एच कहते हैं हमारे पास नॉर्मल है जी में। ठीक है, अगर वो नॉर्मल है जी में तो वो, ठीक है, उस ग्रुप के किसी सब ग्रुप में भी वो नॉर्मल होगा। ठीक है, मतलब वो एच के में भी नॉर्मल होगा, तो एच इज नॉर्मल इन एच के। ठीक है, अब एच के, अब एच नॉर्मल इन एच के है तो मतलब एच के बाय एच क्या हो गया, डिफाइंड होंगे एक तरह से, वो कोशेंट ग्रुप बन गया। ठीक है, अब कोशेंट ग्रुप क्या है हमारे पास, अगर जी बाय एच हमारा कोशेंट ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, मतलब तो एच जो होता है ना हमारा, वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी का। ठीक है, यही चीज होती है, तो यहाँ पर भी यही आ गया, एच हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है एच के का, तो इसलिए एच के बाय एच डिफाइंड हो गया, वो कोशेंट ग्रुप बन गया। तो अब हमने फंक्शन डिफाइन किया एफ के टू एच के बाय एच। ठीक है, अब ये चीज डिफाइन की, यहाँ पर भी हम फंडामेंटल थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, के बाय एच इंटरसेक्शन के था। ठीक है, डिनोमिनेटर था, इसको हम कर्नल एफ से प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज हम अब हमने डिफाइन कर दी, तो इस फंक्शन हमने इस तरह से डिफाइन किया, एफ ऑफ के लिया हमने एच के बाय एच बाय कैसे डिफाइन किया, एफ ऑफ के। ठीक है, कि कैपिटल के है, कैपिटल के का हमने स्मॉल एलिमेंट स्मॉल के लिया। ठीक है, तो आप थोड़ा जब लिखेंगे तो के एंड के में थोड़ा डिफरेंस डाल दीजिएगा, कैपिटल एंड स्मॉल मेरे थोड़े सेम सेम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इज इक्वल टू एच के। अब ये क्योंकि कोशेंट ग्रुप है, कोशेंट ग्रुप में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, राइट कोजेट्स की फॉर्म में होते हैं, और क्या कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर हम एज इट इज लिखते होते हैं, ऊपर वाले का हम एलिमेंट लिखते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल एच एज इट इज, एच के का हमने स्मॉल के एलिमेंट ले लिया, क्योंकि एच तो हम यहाँ पर लेके चल पड़े हैं। ठीक है, स्मॉल के बिलोंग टू कैपिटल के। अब इसको हम होमोमॉर्फिज्म में ऑन टू प्रूव करेंगे, तो इससे क्या वो प्रूव हो जाएगा, एपिमॉर्फिज्म। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म के लिए देखिए हमने स्मॉल के वन स्मॉल के टू लिए कैपिटल के में से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फंक्शन अप्लाई किया एफ ऑफ के वन इंटू के टू। ठीक है, यहाँ पर देखिए गाइस, हमने दोनों तरफ अब हम जो बाइनरी कॉम्पोजिशन है मल्टीप्लीकेशन ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ के वन के टू इज इक्वल टू, हमने किस तरह से इसको ओपन कर दिया, क्योंकि एच के की फॉर्म में ओपन हो रहा था, तो एच ऑफ के वन के टू बन गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर अब एच ऑफ ए बी क्या होता है हमारे पास, एच ऑफ ए एच ऑफ बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कोशेंट ग्रुप्स में यही होता है हमारे पास। ठीक है, इसकी कंडीशन होती है हमारे पास एक, तो एच के वन एच के टू हो गया। ठीक है,
अब इसको HK1 को लिख सकते हैं f(k1), ठीक है, HK2 को लिख सकते हैं f(k2), ठीक है। ये चीज होगी हमारे पास, दोनों बाइनरी कॉम्पोजिशन मल्टीप्लीकेशन की लग गई, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन प्रूव हो गई, f(k1 k2 इज इक्वल टू f(k1 f(k2) आ गया, तो f क्या बन गया हमारे पास, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब ऑनटो की बात करेंगे, जब हम ऑनटो में हमने लेट किया कि HA किसको बिलोंग कर रहा है, HK/H को, ठीक है। इसमें से हमने एक राइट कोजेट वाला एलिमेंट लिया, ठीक है, H एज इट इज, A हमने HK में से एलिमेंट लिया, क्योंकि A हमारा HK को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो A किसके इक्वल होगा, स्मॉल h स्मॉल k के, स्मॉल h हमारा H का एलिमेंट है, स्मॉल k हमारा कैपिटल K का एलिमेंट है, ठीक है। अब ये क्योंकि A इसको बिलोंग कर रहा है ना, तो ये A है वो इसके इस तरह के एलिमेंट्स के इक्वल होगा, ठीक है। A इज इक्वल टू स्मॉल h के, ठीक है। अब दोनों तरफ H अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दी, अब H ही है ना, ये स्मॉल h भी कैपिटल H का एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको हम ये भी हमने थ्योरम करी थी, ठीक है। ये हमने रिजल्ट ही यूज किया है ग्रुप्स के चैप्टर का, ठीक है। तो H हमारे पास कैपिटल H आ गया, ठीक है। कैपिटल H स्मॉल के एज इट इज आ गया, तो इसको हमने फिर से f(k) लिख दिया ऊपर, यही तो हमने डिफाइन किया था। HK हमारे किसके इक्वल है, f(k) के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आ गई, HA हमारा f(k) के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इससे क्या बन गया, जो f है हमारा वो ऑनटो बन गया। यही तो होती है ऑनटो की डेफिनेशन, हम, ठीक है, इसमें से कोई एलिमेंट लेके चलते होते हैं कोड में इनमें से, ठीक है, फिर एग्जिस्ट करवा देते हैं K का एलिमेंट, ठीक है, सच दैट हमारे पास जब इस K के एलिमेंट पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें इस कोड में इनका एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी यही चीज किया हमने। फॉर ऑल कहते हैं HA बिलोंग टू HK/H, देयर एग्जिस्ट, हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एक स्मॉल k बिलोंग टू कैपिटल K सच दैट f(k) इज इक्वल टू HA, ठीक है। ये चीज आ रही, तो f हमारा ऑनटो बन गया। अब f हमारा ऑनटो बन गया, मतलब वो क्या बन गया हमारे पास, एपीमॉर्फिज्म बन गया। अगर एपीमॉर्फिज्म बन गया तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि जब f हमारा HK है यहाँ पे, है ना, HK/H है ना, तो ये चीज आ गई हमारे पास। तो क्या होता है हमारे पास, हम लेके चलते होते हैं K/कर्नल F, क्योंकि हमने K के डिनोमिनेटर में हम लेके डिनोमिनेटर वाली चीज रह गई थी ना, तो उसके नीचे हमने कर्नल F लिया, इज आइसोमॉर्फिक टू HK/H, ठीक है। ये इसके आइसोमॉर्फिक है। अब तो हम इस जो ये कर्नल F है, ठीक है, इसको प्रूव कर देंगे, वे किसके H इंटरसेक्शन K के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो कर्नल F में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम G की बात कर रहे हैं मैपिंग की, तो ठीक है, वो एलिमेंट्स G के जिन पे फंक्शन F अप्लाई करने पर हमें G की आइडेंटिटी E मिल रही है, ठीक है। तो कर्नल F में देखिए, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, स्मॉल k बिलोंग टू कैपिटल K, ठीक है। हम K का एलिमेंट लेके चल रहे हैं स्मॉल k, ठीक है। उस पर जब हम फंक्शन F अप्लाई कर रहे हैं तो हमें इसकी ये वाली कोड में इनकी आइडेंटिटी H मिल रही है। अब ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप्स की आइडेंटिटी तो डिनोमिनेटर में होती है ना, तो H हमारी इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। f(k) इज इक्वल टू H आ गया, ठीक है। अब f(k) की वैल्यू क्या थी हमारे पास, कैसे डिफाइन किया था, HK, ठीक है, ऐसे ही डिफाइन किया था, f(k) इज इक्वल टू HK। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया, ठीक है, HK इज इक्वल टू H आ गया, ठीक है। अब HK इज इक्वल टू H आ गया, मतलब K हमारा स्मॉल k है जो हमारा H को ही बिलोंग कर गया। अब स्मॉल k हमारा K को बिलोंग कर रहा था, स्मॉल k हमारा H को भी बिलोंग कर गया, मतलब उसकी इंटरसेक्शन को बिलोंग कर गया। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट ही होते हैं ना, ठीक है। तो कर्नल F क्या हो गया हमारे पास, H इंटरसेक्शन K। तो यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, कर्नल F की जगह K/H इंटरसेक्शन K आइसोमॉर्फिक हो गया HK/H, ठीक है। अब देखो जैसे 1 2 3, ठीक है, ये H के एलिमेंट्स हो गए, K में हमारे पास, ठीक है, 3 4 ये हो गए। अगर हम इंटरसेक्शन देखें, अब कॉमन एलिमेंट क्या है हमारे पास, 3 है, ठीक है। तो ये हमारी इंटरसेक्शन होगी, ठीक है, इंटरसेक्शन की यही होता है। तो यहाँ पर अब K को बिलोंग कर रहा है, K H को भी बिलोंग कर रहा है, उसकी इंटरसेक्शन को कर गया, ठीक है। तो K/H इंटरसेक्शन की आइसोमॉर्फिक हो गया HK/H, ठीक है। तो ये हमारी क्या कर्नल F की प्रूव हो गई, तो ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई, यही हमने रिजल्ट प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ पर हमने फंडामेंटल थ्योरम का ही रिजल्ट यूज किया है, कंफ्यूज नहीं होना है हमने। देखो यहाँ पर थ्योरम 6 थी हमारे पास, ठीक है। थ्योरम 6 में हमने किया था ना कि हमारे पास अगर फंक्शन G to G' एपीमॉर्फिज्म हो तो ये जो G' है वो आइसोमॉर्फिक होगा G
उसके नीचे कर्नल एफ के। तो यहाँ पर भी हमने यही चीज अप्लाई की है, ठीक है। अगर फंडामेंटल थ्योरम यूज की, ये के टू के एच के बाई एच, ये हमारा एपिमॉर्फिज्म बन गया था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने क्या लेके चल पड़े, ठीक है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम जी डैश लेके चल पड़े हैं, ठीक है, बट हमें यहाँ पर कर्नल एफ की जरूरत थी, ठीक है। तो यहाँ पर के बाई कर्नल एफ लेके चल पड़े, ठीक है। ये हमने यहाँ पर चीज रख ली, ठीक है। रिवर्स भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सी चीज प्रूव करनी है, ठीक है। तो के बाय कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक हो गया एच के बाय एच के, ठीक है। तो यही सिंपल सी थ्योरम है, सभी में एक ही कंसेप्ट यूज किया हुआ है, ठीक है। आपको फंडामेंटल थ्योरम जरूर आनी चाहिए, तो वही हमने बहुत सारी थ्योरम्स में यूज की है।